शुंभ और निशुंभ दो दानव भाई प्राचीन काल में बहुत शक्तिशाली थे। इनकी शक्ति से देवता और ऋषि मुनि सभी भयभीत रहते थे। शुंभ और निशुंभ ने मिलकर स्वर्ग पर कब्जा करने की योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। एक बार उन्होंने एक महान यज्ञ किया और ब्रह्मा से अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उन्हें यह वरदान तो नहीं दिया, लेकिन उन्हें अजेय होने का आश्वासन दिया कि यदि वे किसी स्त्री के हाथों न मारे जाएं, तो सदा अजेय रहेंगे। शुंभ निशुंभ स्त्रियों को निर्बल और असहाय समझते थे, इसलिए यह वरदान पाकर दोनों अपने आप को अजय समझने लगे थे, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया और पूरे स्वर्गलोक में आतंक मचा दिया। तब सिंह पर सवार होकर देवी दुर्गा ने उनके आतंक से स्वर्ग की रक्षा के लिए अवतार लिया। शुंभ और निशुंभ ने एक स्त्री शक्ति को देखकर उन्हें चुनौती दी। उन्होंने देवी के खिलाफ अपने शक्तिशाली राक्षसों को भेजा, लेकिन देवी ने सभी को परास्त कर दिया। फिर शुंभ देवी दुर्गा की असीम शक्तियों से बहुत प्रभावित हुआ और उनसे कहा कि वह उनकी पत्नी बन जाए। देवी दुर्गा यह सुनकर और भी क्रोध में आ गई और स्पष्ट किया कि वह केवल धर्म की रक्षा के लिए आई है। फिर शुंभ ने कहा, ठीक है, अब धर्म अधर्म के युद्ध के बाद ही फैसला होगा। फिर शुंभ और निशुंभ ने अपनी सेना को तैयार किया और देवी से युद्ध करने का निश्चय किया। फिर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवी ने अपने सिंह पर सवार होकर अपनी दिव्य शक्तियों से अनेक राक्षसों को समाप्त किया। अंततः शुंभ और निशुंभ को देवी दुर्गा का सामना करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। शुंभ ने गर्व से कहा, देवी, तुमने अपनी शक्तियों से हमारी असुरी सेना को पराजित कर दिया, पर हमें कैसे पराजित करोगी? हमारी शक्तियों का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। तब देवी ने कहा, मेरी शक्ति तुम्हारी तुलना में अनंत है। क्या तुम मेरा सामना करने के लिए तैयार हो? इस चुनौती को स्वीकारते हुए दोनों असुर भाइयों ने देवी पर हमला किया। तब देवी ने अपनी शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन किया और उन्हें एक साथ पराजित कर दिया। फिर देवी ने अपनी त्रिशूल से उन्हें एक झटके में नष्ट कर दिया। इस प्रकार देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ का वध कर संसार को उनके आतंक से मुक्त किया। इस विजय के बाद देवी को नवरात्रि के रूप में पूजा जाता है और उनके इस महाविजय की कहानी आज भी जीवित है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुराई का अंत निश्चित है और सत्य और धर्म हमेशा विजयी होते हैं।